एक बात तो कन्फर्म है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन हमको जाना भी है। ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम हमको मिला है लाइफ जीने के लिए। इसलिए कई बार कहा भी जाता है, ऑल दो ये काफ़ी हिपोक्रेसी होगी मेरे कहने की, कि मैं इस फेज से नहीं गुजरता। जब हम लो फेज करते हैं, एक लो फेज आता है हमारी लाइफ का, जब हम दुखी, डिप्रेशन में, परेशान होते हैं, ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है, फिर एक ये फेज भी होता है जहाँ पे हम खुशी रहते हैं। बट एट द एंड जो हमारी लाइफ है ये लिमिटेड ही है। जहाँ तो तय है, ये बात तो कन्फर्म्ड है। मौत तो एक दिन आनी ही आनी है इंसान को। ये एक ऐसा कड़वा सच है, इसके बाद हमको जीना है और इसके बाद हमको मरना भी है। और काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि उनको मौत से डर नहीं लगता, दे आर फाइन, चले गए तो चले गए। बट कुछ पॉइंट्स पे एक्चुअली काफ़ी लोगों को डर भी लगा है। इनफैक्ट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक इंसान ने दे ट्राई टू, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड, उन्होंने कोशिश करी थी, दे जम्प्ड ऑफ द रूफ। और उन्होंने बताया कि जब उस छत पे थे, कूदने का सोचा, उस टाइम तक तो उनमें हिम्मत थी कि अब डन विद दिस। बट जब लास्ट मोमेंट थे ना, जब तो उन्होंने बताया कि जो मतलब दे ही सर्वाइव्ड एक्चुअली। तो उन्होंने बताया था कि जो लास्ट मोमेंट था ना, जब यहाँ पे से आप अर्थ को टच करने वाले थे, उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे नहीं करना था। ऑल दे सर्वाइव्ड लेटर ऑन, थैंक गॉड। बट उन्हें बताएंगे बहुत बड़ी गलती हुई ये सोच के कि आई वॉन्ट टू लीव माई लाइफ। उसके बाद फिर अपनी कहानी बाकी लोगों को बताई भी है। आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और एक तो काफ़ी कॉमन एक्सपीरियंस है जो कि नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ हुआ है, उसको NDE भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है जब हम मरते हैं, तो या फिर जब हम मर रहे होते हैं, इंसान जब अपनी इस बॉडी को छोड़ रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें एक मिथ के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम मर रहे होते हैं तो हमारे जो नेल्स होते हैं या फिर जो हमारे बाल होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, और ऐसा देखा भी जाता है। लेकिन इसका साइंटिफिक एविडेंस ये है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, डिहाइड्रेट कर जाता है। दी बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेटेड और उसकी वजह से हमारी जो बॉडी रिट्रैक्ट करती है। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि हमारे बाल या फिर नाखून बढ़ रहे हैं, वो ये रहा कि जैसे मेरे फिंगर्स हैं, अगर ये कमज़ोर पड़ जाएं, इनमें पानी है, ब्लड है, सब कुछ है, कमज़ोर पड़ जाए तो अब सिंस नेल का साइज उतना ही है, नाखून का साइज उतना ही है, लेकिन अगर मेरी फिंगर श्रिंक कर गई तो ऐसा एज्यूम है कि इल्यूजन क्रिएट होगा कि मेरा नाखून बढ़ गया है। तो आपकी बॉडी श्रिंक कर जाती है, जिसकी वजह से नेल्स या फिर बाल बड़े हुए दिखाई देते हैं आप लोगों को। तो ये इल्यूजन क्रिएट होता है। मैं ऐसा नहीं कि आपकी डेथ के बाद या फिर हमारी डेथ के बाद हमारी बॉडी अभी भी अपने काम कर रही है, ऐसा नहीं है। एंड ऑफ कोर्स बड़ी बेसिक सी बात होती है कि हमारा जो हार्ट होता है वो पंप करना बंद कर देता है, ऑर्गन्स धीरे धीरे शट डाउन होने शुरू हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, सेल्स जितने भी हमें बॉडी के डिप्रीवेट करना शुरू कर देते हैं। एंड जो लास्ट ऑर्गन है जो काम करना बंद कर, शट डाउन, अगर यहाँ पे बात कीजिए नेचुरल वे में, ओके, मोस्ट ऑफ द वेज में नेचुरल तरीके से, तो ब्रेन होता है अक्सर आखिरी चीज, आखिरी ऑर्गन जो कि काम करना बंद करता है। पहले बाकी सारे ऑर्गन्स काम करने बंद करेंगे, फिर ब्रेन लास्ट तक। यहीं पे बहुत ज़्यादा हाइटेंड एक्टिविटीज देखी गई हैं न्यूरोसर्जन्स और साइंटिस्ट के द्वारा, कि लास्ट, जैसे आपने सुना होगा कि लास्ट के 7 मिनट्स हमको हमारी पूरी लाइफ नजर आती है कि हमने क्या क्या देखा है। एक बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरीज फ्लैश होती है हमारी आंखों के सामने कि हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारी जो लाइफ रही है। एक तो ये भी थ्योरी सुनी थी मैंने कि जो हम अपनी लाइफ जी रहे हैं एक्चुअली मेमोरीज ही हैं और हम मरने वाले हैं। बट एनीवे थिंग इज, ऐसा कहा जाता है कि जब हम मर रहे होते हैं तो हमारी 7 मिनट्स में हमको अपनी लाइफ नजर आती है पूरी। अब इसका मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि पूरी लाइफ नजर आती है फिर जस्ट दी हैप्पी मोमेंट्स, ये मुझे नहीं पता। बट इसका कोई ठोस एविडेंस नहीं है, ठोस प्रूफ नहीं है। पर हाँ, ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि लास्ट उन कुछ मिनटों में, उन कुछ मिनट्स में हमारे ब्रेन की हाइडेंड एक्टिविटीज देखी गई हैं कि ये इंसानों पे भी और जानवरों पे भी रिसर्च हुई है। तो हाँ, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है और बहुत कुछ एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हाइडेंट है। कुछ यहाँ पे उसको कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस अचीव कर लिए उस इंसान ने। एंड ये सिर्फ लास्ट मोमेंट्स भी होते हैं। आफ्टर डेथ या फिर थ्योरीज हैं, स्पेकुलेशंस हैं, सीधी सी बात यह है कि हम मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में वापस चले जाते हैं। हमारी बॉडी जिससे भी तरह से डिकम्पोज होती है, हम एट दी एंड मिट्टी में समा जाते हैं। दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी नहीं है, या फिर कुछ है तो उसका कुछ ठोस एविडेंस नहीं है। वहीं पे कुछ फेमस फिलोसफर्स लाइक एरविन श्रोडिंगर ने ये कहा था कि हमारी कॉन्शियसनेस कंटिन्यू रहती है। इससे ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना कि आत्मा नहीं मरती। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि आत्मा नहीं मरती है, शरीर बदलता है इंसान का।
और ये बहुत जगह बात की गई है कि हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारा आत्मा है, हमारी सोल सेम है, हम शरीर बदल बदल के आते हैं। ओके, वहीं पे एक फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी थे जिन्होंने कुछ थ्योरी के बारे में बात की थी, बट दैट थ्योरी फॉल्स अंडर हेवी मेटाफिजिक्स। अगेन ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है, थ्योरीज हैं। ह्यूग एवरेट एंड उनकी ना एक मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशंस की एक थ्योरी है जहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि दे कुड बी अ कनेक्शन कि हमारी सोल है, हम एक दूसरे रेल में चल जाते हैं, फिर ऑल्टरनेट रियलिटी में चल जाते हैं, फिर दूसरे यूनिवर्स में चल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे मल्टीवर्स के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स जब भी आता है, या फिर थ्योरेटिकल फिजिक्स जब भी आता है, फिर थ्योरी जब भी आती हैं, स्पेकुलेशन आते हैं, मल्टीवर्स का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया जाता है। अब एग्जैक्टली मल्टीवर्स है या नहीं है, इसका कुछ नहीं है, फिर से मसाले के लिए ये चीज़ें हैं, बस स्पेकुलेशन है। एज ऑफ नाउ हम इन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि दिस कुड बी पॉसिबल कि जब हम जा रहे हैं तो हमको दूसरे यूनिवर्स में एक रास्ता खुल गया, डोरवे, हमको उस यूनिवर्स में जन्म लेना है। ज़रूरी नहीं है कि डेथ के बाद अगर हम जन्म लें तो इसी पृथ्वी पे, इसी जगह पे हम जन्म लें। कुड बी पॉसिबल, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं रीइंकार्नेशन वाले। बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर डेथ हो रही है तो आप आत्मा के रूप में इसी यूनिवर्स में या फिर इसी अर्थ पे जन्म ले, आप दूसरे यूनिवर्स की दूसरी अर्थ पे या तीसरी यूनिवर्स की तीसरी अर्थ पे भी जन्म ले सकते हैं। और मे भी हो सकता है आपको सेम लाइफ जीनी पड़े, सेम लाइफ। एंड दिस कुड आल्सो बी थ्योरी कि हमारा यूनिवर्स जो है बार बार खत्म होता है, रीस्टार्ट होता है, खत्म होता है, रीस्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो हम लाइफ जी रहे हैं मल्टीपल टाइम्स या मिलियंस ऑफ टाइम्स हम ये लाइफ, सेम लाइफ जी चुके हैं। मल्टीपल टाइम्स हम मरे भी हैं और उसके बाद फिर इसी शरीर में एग्जैक्टली इन्हीं जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ये हमने मल्टीपल टाइम जिया है। बट कमिंग बैक, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में। बट इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो मैं ज़्यादा आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स, सारे निटिग्रिटीज में अवॉइड करते हुए यहाँ पे एक बेसिक यहाँ पे ब्रीफ देता हूँ आपको। ये बात तो कंफर्म है, ये बात तो कंफर्म्ड है, और ये मल्टीपल लोगों ने, 100 and 1000 पीपल हैव कंफर्म्ड दिस, मे बी लैक्स, आई डोंट नो, जस्ट गिविंग द फिगर इन द एयर। ये काफ़ी लोगों ने बात की है कि जब भी नियर डेथ एक्सपीरियंस इनका हुआ है, जब आपकी डेथ होती है, आपकी आत्मा शरीर से निकलती है, सो आप जितने भी जिंदगी के दुख वगैरह हैं, भले ही आप कितने कर्ज में थे, आपकी फैमिली थी, ये दुख में, दर्द में, जैसे आप जिंदा हैं, जब तक हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, हम ये सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। उसने बताया था कि मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे भी हैं। फिर एक केस की बात करता हूँ, वो पैरामेडिक थी, तो उन्होंने बताया था कि जितने भी लाइफ का स्ट्रेस था सब खत्म हो गया था। आई वॉज फीलिंग वेरी लाइट, मैं बहुत खुश थी, मैं इधर से उधर ट्रैवल भी करती, मैं जिसके बारे में सोचती थी मैं उधर वहाँ पहुँच जाती थी। मैं अपनी मम्मी के बारे में सोचा, मम्मी के पास पहुँच गई, पापा के बारे में पापा के पास पहुँच गई, भाई के बारे में सोचा, भाई के पास पहुँच गई। ये उसने अपना बताया था। एंड फिर एक कॉमन चीज़, एक ब्राइट लाइट दिखी जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड फील किए, उसकी तरफ उन्होंने चलना शुरू किया। और जब वो ब्राइट लाइट के पार जब पहुंची तो उनको याद आया, इस रास्ते से तो मैं मिलियंस ऑफ टाइम गुजर चुकी हूँ, बहुत बार इस रास्ते से गुजरी हूँ। सो उनका कहने का मतलब ये था कि हम मल्टीपल टाइम्स जिंदा रहे हैं और मरे भी हैं, हमने मल्टीपल टाइम्स जिया है। ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन हाँ ये एक्चुअली है, इसके लोगों ने खुद जवाब दिए हैं कि एक ब्राइट लाइट तो है जिसकी तरफ हम आगे खींचे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ होता है जिसकी तरफ जाते हैं। अब हो सकता है जब हमारी बॉडी श्रिंक कर रही है तो लास्ट के 7 मिनट्स हमने देखे, दिस इज माई थ्योरी, आई कैन बी एब्सोल्युटली 100% बी रॉन्ग, बट जब मरे हमने लास्ट के 7 मिनट्स की वो लाइव देखी, उसके बाद में भी हमारी जो बॉडी है, सोल है, उससे छोड़ा, उसके बाद हमको वो ब्राइट लाइट दिखी, वाइट लाइट दिखी, हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़े, एंड फिर याद आया ये तो मैं मल्टीपल टाइम्स जीत चुका हूँ, मैं तो मल्टीपल टाइम्स इस पृथ्वी पे, दूसरी पृथ्वी अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं कई बार आया हूँ। अगर हम साइंटिफिक वे में बात की जाए तो दिस कुड बी अ रीजन ऑफ स्ट्रेस एंड हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से हमको ये सारी चीज़ ज़्यादा दिखाई दी है, बिकॉज हम उस टाइम पे डेफिशिएंट है ऑक्सीजन को लेके, तो इसलिए हमको ज़्यादा ऐसा फील होता है, हम स्ट्रेस में चल जाते हैं। इसलिए जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस जिनके भी हैं, हो सकता है कि वो नियर डेथ एक्सपीरियंस ना हो, वो अपनी बॉडी में ही थे, उनका बस ब्रेन स्ट्रेस की वजह से उनको कुछ ऐसा फील करा रहा था, इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे। दिस कुड बी अ थिंग, या फिर एक्चुअली सोल छोड़ती भी है, दिस येट टू बी प्रूव, इसका कोई एब्सोल्युटली प्रूवन नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं। प्लस ये भी रिसर्च किया गया है कि ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा गया
कि हाइटेंड कॉन्शियसनेस देखी गई है बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में या ब्रेन में हाई कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ गामा वेव्स। चाहे इंसान हो या फिर जानवर, तो गामा वेव का इंक्रीमेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में। तो इन एट कंक्लूजन बात यह है कि जो हमारा डेथ है, जो आनी दिन, इसका एक्चुअली एक सिंगल इवेंट नहीं है, इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। मतलब जब आप जा रहे हैं इस दुनिया को छोड़ के, अगर हम स्पिरिचुअल वे में बात की जाए तो आप डेफिनेटली अच्छी मेमोरीज लेके जाते हैं, आपका लाइफ का मिशन तो कंप्लीट हुआ है। हम साइंटिफिक वे में बात की जाए तो भी कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में चला है, चाहे फिर हमको हमारी लाइफ नजर आई हो 7 मिनट की, या फिर हमारे ब्रेन ने हाइपॉक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से हमको अपनी लाइफ दिखाई, या फिर दिस इज एक्चुअली हैपेंस, या फिर लाइफ का कड़वा सच है जिसको हर किसी के थ्रू, या फिर लाइफ का एक्चुअली जाते गिफ्ट है, नॉट कड़वा सच, माय बैड, एक अच्छा गिफ्ट है जो कि हमको मिलता है जाने से पहले कि आपके इस जिंदगी में कितने अच्छे पल रहे थे। तो ओवरऑल ये है एट द एंड कि कुछ एक्टिविटी से हमारी बॉडी गुजरती है, हमारी बॉडी श्रिंक होती है, जिसकी वजह से ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि हमारे बाल लंबे हो गए, हमारे नाखून बढ़ गए, बट हमारी बॉडी श्रिंक हो रही है, नाखून और बाल उतने ही है, इसलिए इल्यूजन है, सामने वाले को लगेगा कि हमें बाल बढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नेचुरल वे में डेथ हुई है या फिर ब्रेन सही सलामत है, ब्रेन के थ्रू डेथ नहीं हुई है, तो ब्रेन वुड बी लास्ट ऑर्गन और बाकी सारे आपके ऑर्गन्स शट डाउन करने शुरू करेंगे, लेकिन ब्रेन लास्ट होगा। और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज देखी गई हैं, गामा वेव्स भी इंक्रीज होती हैं, कॉन्शियसनेस भी अटेन हो सकती है, और मे बी आपको अपनी मेमोरीज नजर आती हैं। और जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, शायद हम लोगों को भी आफ्टर डेथ उस वाइट लाइट की तरफ ही जाना है एट द एंड, और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है किसी और रूप में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज। आपके जो भी कुछ थॉट्स हैं, जो आपके जो भी कुछ पर्सपेक्टिव हैं इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़रूर शेयर करिए। आपने किसी कुछ कहानी सुनी हो, कुछ भी, एनीथिंग, प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड जितने भी मेरे सोर्सेज हैं वो मैं आपका शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी जगह गलत भी हो सकता है, तो प्लीज़ आपने भी रिसर्च थॉरली कर लेना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय।